वैदिक सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति, प्रवचन, कथाएं, भजन और कीर्तन की जानकारी प्राप्त करें दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक अपडेट्स के लिए दास संतोष प्रभु पेज को लाइक करें। यहाँ आपको ज्ञानप्रद जानकारियाँ प्राप्त होंगी। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक भक्त है, गुजरात के जूनागढ़ के हैं। गुजरात के जूनागढ़ के अंदर है। क्या नाम है उनका? नरसिंह मेहता। भगवान के महान भक्त है, महान भक्त है भगवान के। तो बताते हैं कि भगवान खुद नरसिंह मेहता जी के घर भात भरने आए थे। आप तो मालूम है कब भात भरने आते हैं घर में। उसी तरीके से भगवान जो हैं नरसिंह मेहता जी के घर भात भरने आए थे। नरसिंह मेहता जी ने मांगा नहीं था। मांगे होते तो शायद ही नहीं आते। जो चीज हम मांगते हैं वो नहीं मिलता, तो मांगे नहीं थे। नहीं मांगे थे तभी उनके घर भगवान आए थे। बहुत भक्ति भाव से भगवान को पुकारते थे। हमेशा हमेशा उनके भजन करना और उनका स्तुति करना बहुत ऐसे करते थे। भक्ति कहते हैं कि भगवान को दर्शन पाने का और भगवान को बुलाने का उनके पास पर्सनल भगवान के नंबर है। भक्त कहते थे कि भगवान के जो पर्सनल नंबर है वो नरसिंह मेहता के पास है। तो ऐसा पर्सनल नंबर क्या है उनके पास? जो भक्त हैं वो ऐसा राग गाते थे, ऐसा केदार और राग गाते थे, तो सदैव भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न रहते थे। तो वो भक्ति भाव में ऐसे रहते थे कि चारों तरफ भगवान के जो भजन करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम जपना और ऐसा गाते थे। बड़ा भाव से एकदम प्रेम में डूबे रहते थे वो। तो वो कीर्तन करते करते हरिजन जो लोग, हरिजन की जो बस्ती है उनके पास भी जाकर के, उनके घर घर जाकर के कीर्तन करते थे। उनके घर घर कीर्तन करना और उनके घर घर जाकर के प्रसाद लेना, घूम करके चारों तरफ जाते थे। हरिजन को भी वो ऐसे कुछ नहीं मानते थे। सभी को भक्त मान करके ठाकुर जी का जो कीर्तन करना वो हरिजन के पास जाकर के, हरिजन के गांव, हरिजन की बस्ती में जाकर के करते थे वो। तो जिस जगह पे थे उस जगह पे सारे लोग इनके ऊपर नाराज होते थे। तो उस राज्य में जाकर के सब लोग मिलकर के एक बार राजा से शिकायत करते हैं कि ये भगवान के नाम को लेकर के झूठ बोलता है, कोई भक्ति भाव में नहीं है, पाखंड है। हरिजन की घर जाकर के कीर्तन कर रहा है, जाकर के वहां भोजन प्रसादी खा रहा है, भगवान के नाम लेकर के ऐसे घरों में जाता है, तो क्या भक्ति करता है, क्या भगवान को मानता है? तो सभी लोगों का उनके प्रति शिकायत था। तो सभी लोग क्या करते हैं, मिल करके जाकर के राजा से, उस राज्य का जो राजा है उस राज्य के राजा के पास जाकर के शिकायत करते हैं। तो राजा को सारी बातें इस तरीके से जाकर के बताते हैं कि नरसिंह मेहता ऐसे ऐसे वैसा वैसा है। तो राजा सुन करके, राजा को भी बड़ा गुस्सा आता है कि हमारी ये धर्म को अपमान हो रहा है, अपमान कर रही है। हरिजन की घर कैसे जा सकता है? उनके घर जा करके ठाकुर जी के नाम लेकर के कैसे भोजन प्रसादी खा सकता है? तो राजा आदेश करते थे कि उनको पकड़ करके लाओ। तो नरसिंह मेहता को लेकर के राज के दरबार में जाते हैं। वहां सुनने के बाद फैसला सुनाया जाता है कि इनको
कारागार में बंदी कर दिया जाए और कहते हैं उनको कि आप भगवान भगवान कहते रहते हो तो आपके परीक्षा लेंगे हम। तो उसमें परीक्षा में राजा कहते हैं कि आज रात को आपको बंदी में रखेंगे और आप भगवान भगवान कहते हो और जिस भगवान को आप मानते हो रात भर सुबह होने से पहले आपके भगवान आकर के आपके गले में माला पहनाते हैं, पुष्प माला पहना जाते हैं। हम सुबह देखेंगे आपके गले में माला होगा तो हम मान जाएंगे कि आपके पास भगवान है, कि आप भक्ति करते हो, आपके साथ आपके भगवान है। नहीं तो नहीं माला पहनाया, सुबह सुबह माला नहीं दिखा आपके गले में, तो आपको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। कठिन से कठिन जो दंड होगा जीवन भर का आपको भोगना पड़ेगा। इस तरीका से नरसिंह मेहता को महाराज ने आदेश करके और कारागार में बंदी में बंद कर देते हैं। तब नरसिंह मेहता भगवान के तो भक्त हैं। अब नरसिंह मेहता जी जब वो केदार और भजन गाते हैं, जो राग गाते हैं, उनका नरसिंह मेहता का एक उनका भक्ति भाव का एक अलग अंदाज है, अलग तरीका है। क्योंकि ऐसा केदार और ऐसा राग गाते थे, उससे भगवान तो प्रसन्न होते ही थे, एकदम ऐसा आनंद आता था भक्तों को भी। एक अलग तरीका से भिन्न था वो भक्त जो थे। तो उसी कारागार में रह करके भगवान को स्तुति करना और भगवान के भजन और गुणगान करना उन्होंने चालू कर दिए। रात भर करके पुकारने लगे, कहने लगे बीच बीच में भगवान के केदार और भजन करते हुए, राग गाते हुए कि हे प्रभु, हे बंशी वाले, आज आपकी इज्जत की सवाल है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपकी इज्जत की सवाल है। विश्वास टूट जाएगा लोगों की आपके ऊपर, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आप नहीं आओ आज मेरे गले में पुष्प माला नहीं पहना है, मेरे पास नहीं आया, तो आपकी बेइज्जती होगी, आपकी इज्जत चली जाएगी। तो वो रात भर पुकारता रहा भगवान को और प्रेम भाव से भक्ति करके और श्रुति और जो केदार और उनका जो राग है वो गाते रहे रात भर। एकदम ऐसा उनका जो वो केदार और राग गाते थे, रात भर करते रहे और करते 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 बहुत ज्यादा रात हो चुका था। तभी बीच बीच में देखे ये भगवान अभी भी कुछ नहीं, वो तो बड़ा कठोर हो गए। तो करते 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 जब उनको लगा कि बहुत देर हो चुका, अब कुछ ही समय बचा है सुबह होने को, अब क्या होगा। अब भक्त क्या करते हैं, जितना भक्त जो होते हैं, जितना भक्ति भी कर सकते हैं ना, इतना उल्टा गालियां भी काटते हैं भगवान को, गालियां भी देते हैं। अब उस दिन क्या हुआ, नरसिंह मेहता जी अब एकदम प्रेम भाव से फुकारते फुकारते जब भगवान ने नहीं सुना, अब नरसिंह मेहता जी का क्या हुआ, दिमाग हो गया खराब। क्योंकि उनको चिंता ये था, अपने लिए चिंता नहीं था, चिंता इसलिए था क्योंकि भगवान के लिए, क्योंकि जिनको वो अपने हृदय में बसा रखा उनके लिए चिंता था कि क्योंकि इज्जत नहीं चली जाए, बेइज्जत नहीं हो जाए, जिस भगवान के सबके विश्वास नहीं टूट जाए। तो जब गुस्सा आता है नरसिंह मेहता जी को, वो क्या करते हैं, गुस्से में आकर के पता नहीं क्या क्या एकदम कठोर बात बोलने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। अरे तू तो, तेरा तो क्या इज्जत है, तेरा तो इज्जत ही नहीं है, तेरा तो दो दो माँ है, दो दो पिता है, तेरा तो क्या इज्जत है, तेरा तो इसीलिए तू नहीं सुन रहा, तेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं कि इज्जत है इज्जत है, तभी तो नहीं आ रहा, क्यों आएगा मेरे पास, ये कहने लगते हैं। क्यों आएगा मेरे पास, क्यों, मेरे पास तो कुछ खाने को है नहीं, खाने को होता तो तुम दौड़े चले आते। क्योंकि जैसे कर्मा बाई ने खिचड़ी खिलाया, दौड़ के चले गए, और जैसे
सबरी ने बुलाया बेर खिलाने के लिए, दौड़ के चले गए। और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो खिलाऊं मैं, लड्डू खिलाऊं क्या खिलाऊं, कुछ है ही नहीं, क्यों मेरे पास आओगे, खाने क्यों होता तो दौड़ चले आते। इस तरीका से उल्टा सीधा भगवान को कहने लगे और गालियां देने लगे, बहुत एकदम गालियां देने लगे। अब इस तरीका से गालियां दे रहे थे और ऊपर भगवान के पास जो देवता थे सब ये लीलाएं देख रहे थे। और देवताओं ने ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को कह रहे हैं देवताएं कि ये प्रभु ये आपके कैसा भक्त है। भक्त तो सारे प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं, आपके प्रेम भाव से कोई बुलाता है, कोई इस तरीका से आपके भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ये कैसा भक्त है, आपको तो गालियां दे रहा है, बहुत उल्टा सुल्टा बक रहा है। तब भगवान ने एकदम खुश हो रहे हैं, एकदम आनंद हो रहे हैं। और भगवान आनंद होकर के एकदम बहुत सुंदर जवाब देते हैं देवताओं को कि जितने इससे पहले इसने इतना केदार और राग गाया, जितना आनंद नहीं आया था, आज इसका गालियों में इतना आनंद आ रहा मुझे, आज इसका गालियों में इतना आनंद आ रहा मुझे, तो मैं आज तो इसके ऊपर प्रसन्न हूँ। इतना कभी आनंद नहीं आया था इसके केदार और राग में, इसका भजन और कीर्तन में, जितना आज इसका गालियों में आ रहा। ये कह करके भगवान एकदम खुश होते हैं। देखो भगवान हमारी वो हैं जो गालियों में भी अपना आनंद ढूंढ लेते हैं, भक्तों की गालियों में भी अपना आनंद ढूंढ लेते हैं। वो है हमारे भगवान है। कौन है? भगवान है, वो श्री कृष्ण है। तो इसी तरीका से जवाब देते हैं और भगवान सोचते हैं क्या करें, आज इस तरीका से गालियां दे रहा मुझे वो, और भगवान से भी रहा नहीं गया। वो भगवान क्या करते हैं, तो भगवान नीचे उतर करके आ करके और सुबह होने से पहले नरसिंह मेहता जी के गले में माला पहनाते हैं। तो माला पहना करके और दर्शन देते हैं मेहता जी को, और नरसिंह मेहता जी चरणों में गिर पड़ते हैं इस तरीके से कि हे प्रभु मेरे से भूल हुआ, क्योंकि मेरे ये सबके सामने मेरे चिंता ही थी आपकी इज्जत नहीं चले जाए, तो आपकी बेइज्जती नहीं हो जाए, लोग आपके लिए मुझे बड़े बड़े कठोर बात नहीं सुनाए, और मेरी तो कोई दिक्कत नहीं थी प्रभु, मुझे क्षमा करना कह करके क्षमा करते हैं। भगवान आशीर्वाद दे करके, दर्शन दे करके भगवान निकल जाते हैं। सुबह होने से पहले अब नरसिंह मेहता जी के गले में पुष्प माला होता है, और जब राजा जब आते हैं कारागार के अंदर सभी के साथ आकर के देखते हैं और नरसिंह मेहता के गले में पुष्प माला दिखाई देता है, और ये देख करके जो राजा हैं वो नरसिंह मेहता जी के चरणों में गिर पड़ते हैं कि है मेरे से भूल हुआ है, मैंने आपको गलत समझा, और आप भगवान के तो बहुत बड़े भक्त हो, कह करके उनके चरणों में गिर पड़ते हैं राजा। तो जो भक्त होते हैं इस तरीका से भक्तों को तो दर्शन मिलता ही है। भगवान कलयुग में भी आकर के ऐसे भक्तों को दर्शन दिए हैं, और भक्त ही समझ सकता है। तो इसी तरीका से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में सब चीजें अच्छा होता है, और हम हमेशा हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से हमेशा अपने को भगवान के कार्य के साथ साथ हमारे जीवन में हमें सभी को भक्ति करनी है।